उत्तर प्रदेश स्पेशल का पहला चैप्टर का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो ये दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधान, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा सरपंच और पांचवा पंच है। तो इसमें से देखें तो निर्वाचन प्रधान का जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्षेत्र पंचायत जो है इसका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, ये बीडीसी वाले जो देते हैं निर्वाचन होता है, तो सेकंड जो है कट जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ये भी जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, तो ये भी जो है नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान, सरपंच और पंच। अगर इसका देखें तो सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो किस में जो है नगर निगम नहीं है? तो नगर निगम इसमें देखें तो अलीगढ़ है ही नगर निगम, मुरादाबाद भी है, सहारनपुर भी है, आजमगढ़ नहीं है। तो आजमगढ़ जो है नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो शेष कितने बचे हैं? तो 403 है इस समय वर्तमान में, तो 403 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब से? तो लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब से? ऑप्शन ए 1975 से, तो 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो बात सही है। बी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है। सी है 5 वर्ष तक पद धारण करता है, तो ये भी जो है बात सही है। डी है 4 राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये बात गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखें तो राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो राजकीय चिन्ह में नहीं है तो है क्या चीज़? मछली होती है, धनुष होता है, तीर भी होता है, तो नहीं होता है, तो मोर जो है नहीं होता है, तो ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मोर। अगर इसको राजकीय चिन्ह के बारे में थोड़ा सा जानें तो राजकीय चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया था 1938 में, और 1938 में एक गोला में 2 मछली होती हैं, एक गोला में जो है 2 मछली होती हैं। जैसे ये सर्किल बना दिया तो इसमें जो है ऐसे इस प्रकार से ये बना होता है, तो इसमें जो है तीर धनुष रहेगा और इसमें मछली दोनों में रहेंगी, तो ये दोनों मछली हो गया, ये तीर धनुष हो गया। और ये जो है एक गंगा नदी को और एक जो है यमुना नदी को, और ये जो है इसको संगम पर दर्शाएगा, तो ये जो है इनके ये तरंग का जो है प्रतीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा जानें, जो मछली होती है, मछली ये अवध के शासन में मुस्लिमों के शासन को दर्शाती है, अवध में मुस्लिमों के शासन को दर्शाती है। धनुष जो है भगवान राम को और तीर दोनों भगवान राम को जो है ये प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मिलान करना है। एक तरफ जनपद दिया है, दूसरी तरफ जो है मुख्यालय दिया हुआ है, तो इसमें अगर देखें तो जालौन का मुख्यालय जो है उरई होगा, तो जालौन का मुख्यालय जो है उरई में अगर देखें तो
4 हो जाएगा। और कानपुर देहात का अकबरपुर माती होता है, तो इसमें 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर, तो संत रविदास नगर का जो अगर देखें तो भदोही हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। कुशीनगर का पड़रौना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 1 3 अगर देखें तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है 4 1 2 3, तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेंसू है। और अगर इसे कहें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। 10 नंबर में दिया है राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें, तो इसमें से हमें सही का चुनाव करना है। तो इसका पहला दिया हुआ है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये देखिए उसे जन्म से बोला है, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये बात गलत है। भारत का नागरिक होना चाहिए चाहे जब से हो, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 दिया है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये बात सही है, कम से कम 35 वर्ष होना ही चाहिए। तीसरा दिया है लोकसभा का सदस्य होना योग्यता रखता हो, तो ये बात नहीं है कि योग्यता रखता हो लोकसभा में। चौथा है वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये बात सही है, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल वो हो सकता है। तो अगर कहें तो दूसरा और चौथा सही है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है पंचायती राज एक व्यवस्था है, क्या है? पहला स्थानीय स्वशासन की, तो ये सही है, स्थानीय स्वशासन की जो है एक व्यवस्था है इसमें। दूसरा जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी जो है बात सही है। तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है पंचायती एक राज व्यवस्था। चौथा है पदोन्नति संरचना की, तो ये जो है पद से ही रिलेटेड नहीं है, तो सही हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो ये जो दिया हुआ है सी में, आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कथन दिया हुआ है जिसमें स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है, इसका कारण आर दे रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थान का पुनरुत्थान हुआ, तो ये बात सही है, इसकी व्याख्या भी सही है और कथन भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी, जब विभाजन होने के बाद उत्तर प्रदेश की जो है विधान परिषद 100 हो गया, संख्या 100 हो गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षण है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी 1/3 है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो क्या होता है? पहला नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात सही है, जैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है उसी तरह नगर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। सेकंड दिया है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो ये भी सही है, पदेन सदस्य होता है। तीसरा दिया हुआ कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, तो यह भी सही है।
कार्यपालक मशीनरी का पूर्णतः नियंत्रण करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3। ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। देखिए सारस का वैज्ञानिक अगर नाम देखें तो ग्रास एंटीगोन है वैज्ञानिक नाम, ग्रास एंटीगोन। और ये जो है सारस को, इसकी विशेषता क्या है, यह अपनी आजन्म एक निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। अगर कहें इसको तो हमेशा एक ही जीवन साथी के साथ रहता है। ये नहीं कि एक आई तो उसको भी देखें अगला भी देख लें, ऐसा नहीं है, केवल एक ही। तो यह प्रेम और वफादारी का प्रतीक है ये सारस, इसलिए जो है राजकीय पक्षी जो है सारस को बनाया गया। 17 क्वेश्चन नंबर है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो कौन है। तो ये जो है कानपुर है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष ही चाहिए, आप प्रधान नहीं लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है तो कैसे होता है। ऑप्शन ए है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, तो ये बात गलत है। ऑप्शन बी है नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, तो ये भी जो है गलत है। अगर सी देखें सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, तो ये जो है सही हो जाएगा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा ये जो है मेयर का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है राज्य की 17वीं विधानसभा 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो ये 42 होगा, लेकिन अब तो हमारा 17वीं विधानसभा नहीं 18वीं विधानसभा है। तो 18वीं विधानसभा में अगर देखें तो महिलाएं जो थी वो 47 जो है निर्वाचित हुई हैं 18वीं विधानसभा में। ध्यान दीजिएगा 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें 47 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जी तो रहे ही हैं, TN सिंह भी रहे हैं, ये जो है नित्यानंद स्वामी हैं ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, राम नरेश यादव ये भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। अगर अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो कौन एक सही नहीं है। पहला है ऑप्शन उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, तो ये तो बात गलत है, सही नहीं है। नगरों को एक निगम की हैसियत रणनीतिक कारणों पर जाती है, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर जाती है, तो राजनीतिक कारणों पर नहीं जाती है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। तो गलत है तो ये सही आंसर होगा। सी दिया है कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, तो ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, तो ये एक अलग कानून है, बात सही भी है। उत्तर प्रदेश में नगर के निगम की हैसियत प्राप्त कर लिए, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन जो होगा इसका इस बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। तो अब तक जो है मुख्यमंत्री केवल 2 ही महिलाएं रही हैं। पहला जो है सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की प्रथम महिला थी। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1963 से 1963 से 67 तक ये रहीं।
सुचित्रा कृपलानी, और दूसरा महिला है सुश्री मायावती जी। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जैसे अपने यहाँ का प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? तो 2018 से ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है? तो इसका जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका संचालन करता है। अगर देखें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई। कब हुई? 1994 में। अगर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम इस समय जो आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, वो हैं राज प्रताप सिंह हैं, और इसका राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है लाल कुआं लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका ये क्या दिया हुआ है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव 55-56 के रूप में कार्य किए? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, ऑप्शन सी, ये आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए